Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Introduction to Computer. This is lecture 2 and is for BBA first semester, ABPF second semester and BS Accounting and Finance second semester. तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस इन सोसाइटी. सो आज का हमारा टॉपिक डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया. हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर की डेफिनेशन को डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया हमारी डिफरेंट जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो कौन सी होती हैं. हमने डिस्कस किया डाटा को और इंफॉर्मेशन को कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है. हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल को डिस्कस किया कि हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है. इसी तरह से हमने डिस्कस किया नेटवर्क्स को और इंटरनेट को डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को. तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर ये चीज़ें डिस्कस की. आज के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर्स आ जाते हैं, आपके मोबाइल कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस, गेम कंसोल्स, सर्वर्स, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर्स एंड एम्बेडेड कंप्यूटर्स. हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर यूजेज और हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सोसाइटी. सो स्टार्टिंग विद कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स. हम कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स से स्टार्ट करते हैं. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टिपिकली क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स को 7 कैटेगरीज में. इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स 7 कैटेगरीज में आपके कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करते हैं. इनमें आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी हमने अभी पहले बात की इन कैटेगरीज की. आपके मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं, मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, गेम कंसोल्स होते हैं, सर्वर्स होते हैं, मेन फ्रेम्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं और एम्बेडेड कंप्यूटर्स होते हैं. अब कंप्यूटर का साइज, उसकी स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग पावर और उसकी प्राइस ये डिटरमिन करेंगे कि कंप्यूटर जो है हमारा ये स्पेसिफिक कंप्यूटर किस कैटेगरी में फिट होता है. अब क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है तो जो डिस्टिंक्शन है इन कैटेगरीज में ये हमेशा क्लियर कट नहीं होती है. अब ये जो ट्रेंड है कंप्यूटर्स का और डिवाइसेस का कि टेक्नोलॉजीज जो है वो ओवरलैप कर रही हैं, जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजीज ओवरलैप कर रही हैं, तो ये लीड करता है किस तरफ कि जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं ये मैन्युफैक्चरर्स कॉन्टीन्यूसली रिलीज करते हैं न्यू मॉडल्स. न्यू मॉडल्स को रिलीज करते हैं कंप्यूटर्स के डिवाइसेस के जिसमें सिमिलर फंक्शनैलिटी और फीचर्स होते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंस. अच्छा जी, तो कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स पे हम बात करते हैं. सबसे पहले हम पर्सनल कंप्यूटर्स पे बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर्स क्या होते हैं. हम कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म ऑल ऑफ इट्स इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एक्टिविटीज बाय इटसेल्फ. पर्सनल कंप्यूटर आपका वो कंप्यूटर जो तमाम एक्टिविटीज, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज एक्टिविटीज कर रहा होता है. अब आपके पर्सनल कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेमोरी और एक या एक से ज़्यादा इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन डिवाइस भी हो सकती है. तो जो आपके पीसी और पीसी कंपैटिबल कंप्यूटर्स होते हैं ये आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं और एप्पल कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे होते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को. ऑल ऑफ अस नो अबाउट पर्सनल कंप्यूटर्स. मोबाइल कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस जनरली हम इन कॉन्सेप्ट्स को पहले से जानते हैं, हम इनका एक ओवरव्यू कर रहे हैं. मोबाइल कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस की अगर हम बात करें, हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस आ जाती हैं, हमारे पास टैबलेट पीसीज आ जाते हैं, हमारे पास स्मार्टफोन्स और पीडीएस, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आ जाते हैं, हमारे पास ई बुक रीडर्स आ जाते हैं कि हम बुक्स को रीड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, हमारे पास हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स आ जाते हैं, हमारे पास पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स आ जाते हैं, डिजिटल कैमराज आ जाते हैं. डिजिटल कैमराज की हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी. तो ये हमारे डिफरेंट मोबाइल कंप्यूटर्स होते हैं और मोबाइल डिवाइसेस होती हैं. इनकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं आपकी बुक में अवेलेबल है. सो जनरली आप इन चीज़ों के बारे में जानते हैं कि आपका नोटबुक कंप्यूटर क्या है, मोबाइल डिवाइसेस क्या हैं और आपके जो टैबलेट पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं. टैबलेट पीसीज में आपके पास कीबोर्ड भी हो सकते हैं, कीबोर्ड विदाउट कीबोर्ड भी हो सकते हैं. आप उनके स्क्रीन को यूज़ करते हो फॉर एंटरिंग डेटा, स्क्रीन कीबोर्ड्स को यूज़ करते हो. इसी तरह से स्मार्टफोन्स, यू ऑल नो अबाउट स्मार्टफोन्स. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने जो पर्सनल मैनेजमेंट टास्क हैं उनको परफॉर्म कर रहे होते हो, कैलेंडर्स को सेट कर रहे होते हो. ई बुक रीडर्स आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं. तो इन तमाम डिवाइसेस के बारे में आप जानते हैं कि मोबाइल कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस होती हैं. ये भी हमारे पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स में आती हैं.
इसी तरह से अगर हम गेम कंसोल्स की बात करें तो अ गेम कंसोल इज अ मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस जो डिज़ाइन होती है सिंगल प्लेयर या मल्टी प्लेयर वीडियो गेम्स के लिए। यू ऑल नो अबाउट वीडियो गेमिंग। और जो आपके स्टैंडर्ड गेम कंसोल्स हैं इसमें एक हैंड हेल्ड कंट्रोलर होता है आपका एज एन इनपुट डिवाइस, टेलीविजन स्क्रीन होती है जो आपका आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम कर रही होती है, और स्टोरेज के लिए आप या तो हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे होते हो या ऑप्टिकल डिस्क यूज़ कर रहे होते हो या मेमोरी कार्ड्स को यूज़ कर रहे होते हो। तो ये भी हमारी कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। इसी तरह से अब हम बात करते हैं सर्वर्स की। सर्वर्स क्या होते हैं? अ सर्वर कंट्रोल access to the hardware, software, and other resources on a network and provides a centralized storage area for programs, data, and information. सर्वर कंट्रोल करता है एक्सेस टू द हार्डवेयर, हार्डवेयर की एक्सेस, सॉफ्टवेयर की एक्सेस और दूसरे रिसोर्सेज जो नेटवर्क पर दूसरे रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस को कंट्रोल करता है सर्वर कंप्यूटर। आप यहाँ पर आपको एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया मिल जाता है या आपको एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज एरिया प्रोवाइड करता है, किस लिए? प्रोग्राम्स के लिए, डाटा के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए। तो सर्वर आपका कंट्रोल कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है टू सेवरल थाउजेंड्स कनेक्टेड कंप्यूटर्स एट द सेम टाइम। सो ये आपके हजारों कंप्यूटर्स को जो कनेक्टेड हैं उनको सेम टाइम सपोर्ट कर रहा होता है। अच्छा जी, अब हम बात करें अगर मेन फ्रेम्स की, तो मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स क्या होते हैं? Mainframe is a large, expansive, powerful computer that can handle hundreds or thousands of connected users simultaneously. अब आपका मेन फ्रेम लार्ज, एक्सपेंसिव और पावरफुल कंप्यूटर है जो हैंडल कर सकता है हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है। अब मेन फ्रेम्स जो हैं वो स्टोर करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं मेन फ्रेम, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट जो मेजर आपकी कॉर्पोरेशंस होती हैं वो मेन फ्रेम्स को यूज़ करती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रही होती हैं मेन फ्रेम्स बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, और डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो इन मेन फ्रेम्स को यूज़ करके। जिस तरह से अगर आपने कस्टमर्स बिलिंग की बात अगर हम करें तो आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स अनेबल करते हैं कि आप मिलियंस ऑफ कस्टमर्स का जो बिलिंग प्रोसेस है उस यहाँ पर उसका डाटा भी स्टोर हो सकता है और आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। आप पेरोल्स प्रिपेयर कर सकते हो, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए पेरोल्स को प्रिपेयर कर सकते हो, और थाउजेंड्स ऑफ आइटम्स इन इन्वेंट्री को आप मैनेज कर सकते हो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू। तो ये आपका एक लार्ज, एक्सपेंसिव और पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आपकी हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टेड यूजर्स को साइमल्टेनियसली हैंडल कर रहा होता है। सो इट्स अगेन अ कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर। अच्छा जी, अब हम अगर बात करें सुपर कंप्यूटर्स की, तो सुपर कंप्यूटर जो है दैट इज फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत पावरफुल फास्टेस्ट कंप्यूटर है। लार्ज स्केल जो सिमुलेशंस होती हैं, किस लिए यूज होता है कि जो आपकी लार्ज स्केल सिमुलेशंस होती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं और सिमुलेशंस हैं, जैसे मेडिसिन का फील्ड हो गया, एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोटिव डिजाइन हो गया, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, रिसर्च या पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन हो गया। यहाँ पर इन फील्ड्स में आप सुपर कंप्यूटर्स को यूज कर रहे होते हो क्योंकि ये बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर यूजेज की तरफ कि हम कंप्यूटर्स को कहाँ कहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, इसके डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं और हम किस तरह से कंप्यूटर हमें हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहला अगर हम इसका यूजेज डिस्कस करें दैट इज होम, फॉर होम यूजर। इंटरनेट पर आपको पता है कि जो होम यूजर्स हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। होम यूजर्स रिसर्च कर सकते हैं, आप अपनी क्लासेस घर बैठे क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप बिल्स पे कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हो घर बैठे, आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हो, आप घर बैठे मूवीज देख सकते हो, आप घर बैठे किताबें पढ़ सकते हो, आप टेक्स्ट फाइल्स कर सकते हो घर बैठे। आपको अगर एयरलाइन रिजर्वेशंस करवानी है आप उनको बुक कर सकते हो, आप टेलीफोन कॉल्स कर सकते हो और आप गेम्स खेल सकते हो। तो ये तो फ्यू यूजर्स हैं जो आपकी जो होम यूजर को कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि होम यूजर जो है दे आर गेटिंग अ नंबर ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम यूजिंग कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर यूजेज में ही स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस यूजर्स की। अब स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस यूजर्स कौन होते हैं? कि कंप्यूटर असिस्ट करता है स्मॉल बिजनेसेस को और होम ऑफिस यूजर्स को कि वो अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें। अब स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं ये वो ऑफिस होते हैं
होम ऑफिस जो आपके जहाँ पर 50 से कम एम्प्लॉयज़ हों या 50 तक एम्प्लॉयज़ हों, या फिर इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो घर से काम कर रहे होते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं। सो वी कैन से कि जब हम कंप्यूटर यूजेज की बात करते हैं तो ये हेल्प कर रहा होता है स्मॉल ऑफिस या होम ऑफिस यूजर्स को। नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स, अच्छा जी, अब जब हम मोबाइल यूजर्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं टुडे बिजनेसेस एंड स्कूल्स आर एक्सपैंडिंग टू सर्व पीपल अक्रॉस द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। कि अगर हम बिजनेसेस की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो अपनी सर्विसेज को इन्हांस कर रहे हैं कंट्री लेवल पर भी और अराउंड द वर्ल्ड भी, ग्लोबली भी। तो जब हम बात करते हैं कि उन्होंने अपनी सर्विसेज को, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना होता है, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं और स्टूडेंट्स होते हैं, ये मोबाइल यूज़र्स होते हैं, ये मोबाइल यूज़र्स बन जाते हैं, क्योंकि आप काम कर रहे होते हो मोबाइल कंप्यूटर से या डिवाइसेस से अवे फ्रॉम योर मेन ऑफिस। क्या आप अपने मेन ऑफिस से दूर रहकर अपने घर से काम कर रहे हो से फॉर एग्जांपल, तो फिर आप एक मोबाइल यूज़र हो। आपके जो इंक्रीजिंगली जिस ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं कि आपका बिजनेस, हम कहते हैं जी कि अब हम ग्लोबली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबली काम कर रही होती हैं, तो हो सकता है कि उनका मेन ऑफिस किसी और जगह पर हो लेकिन उनके एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में हैं, तो वो मेन ऑफिस के लिए काम कर रहे हैं। शायद कोई उनकी ऑर्गेनाइजेशन की शायद फिजिकल एग्जिस्टेंस भी ना हो, लेकिन वो वर्चुअली काम कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो मोबाइल यूजर्स होते हैं उस सिचुएशन में आपके एम्प्लॉयज़ और आपके स्टूडेंट्स। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें मोबाइल यूजर्स की, तो उसमें आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, आपके रियल एस्टेट एजेंट्स आ जाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स आ जाते हैं, पैकेज डिलीवरी पीपल आ जाते हैं, और जर्नलिस्ट या स्टूडेंट्स होते हैं। तो जनरली हम इनको मोबाइल यूजर्स में कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं पावर यूजर की। Another category of user called a power user requires the capabilities of a powerful desktop computer called a workstation. पावर यूजर की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि इन यूजर्स को पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज की जरूरत होती है। जनरली हम उसको वर्क स्टेशन कहते हैं, because they have to use capabilities and they require the capabilities of a powerful desktop computer, जिसको हम वर्क स्टेशन कह रहे हैं। दैट मीन्स दे आर वर्किंग ऑन समथिंग जो जिसमें हमें ज़्यादा जो है वो पावरफुल कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो इनकी एग्जांपल्स में आपके पास इंजीनियर्स आते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इसी तरह से डेस्कटॉप पब्लिशर्स हो गए, ग्राफिक आर्टिस्ट हो गए। तो ये लोग काम कर रहे होते हैं जिस तरह से मल्टीमीडिया पर और कंबाइनिंग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो को कंबाइन करने पर डिफरेंट एप्लीकेशंस में। तो इनको ज़रूरत होती है कैपेबिलिटीज ऑफ अ पावरफुल डेस्कटॉप कंप्यूटर कॉल्ड अ वर्क स्टेशन की। तो इनको हम पावर यूजर या कहते हैं, और दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर यूजेज। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज यूजर्स की। एंटरप्राइज यूजर्स कौन होते हैं? आपकी जो डिफरेंट कंपनीज, आपकी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कंप्यूटर्स को यूज कर रही होती हैं, वी ऑल नो दिस, ठीक है जी। और ये वर्ड यूज करती है एंटरप्राइज कंप्यूटिंग का। एंटरप्राइज कंप्यूटिंग क्या होती है कि आप जब डिफरेंट आपका जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो आपकी डिफरेंट कंप्यूटिंग नीड्स को फुलफिल कर रहा होता है, तो उस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स को हम जनरली रेफर करते हैं एज एंटरप्राइज कंप्यूटिंग। अब ये नेटवर्क किस लिए होता है? ये आपकी कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करता है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अगर डिफरेंट लोकेशंस पर भी हैं, तो उनके दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सके, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। सो दैट्स वाई ये नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है। अब यूजर्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं इस नेटवर्क को अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के थ्रू, अपने मोबाइल कंप्यूटर्स के थ्रू, अपने मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। तो एंटरप्राइजेस कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज कर रहे होते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने डिफरेंट एक्टिविटीज को परस्यू करने के लिए। सो दिस इज एंटरप्राइज यूजर। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन सोसाइटी की। सोसाइटी में डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस कौन सी हैं कि सोसाइटी में डिफरेंट लोग कंप्यूटर्स को किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी में कंप्यूटर का यूजेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंट एप्लीकेशंस की हम बात करेंगे कि सोसाइटी में किन एप्लीकेशंस, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल। तो एजुकेशन, एज वी ऑल नो, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नॉलेज आप गेन कर रहे होते हो। ट्रेडिशनली आप अगर ट्रेडिशनल मॉडल्स की बात करें तो आप सीखते हो, आपका जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आपके पेरेंट्स, टीचर्स और एम्प्लॉयर्स के थ्रू हो रहा होता है। आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा होता है, जैसे कि बुक्स हो गई, मैनुअल्स हो गए, लर्निंग टूल्स आपको मिल रहे होते हैं।
टुडे अगर हम आज की करंट सिनेरियो की बात करें तो एजुकेटर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं अपने एजुकेशन प्रोसेस को असिस्ट करने के लिए। जिस तरह से आपकी ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से आप की रिसर्च का कॉन्सेप्ट है कि आप कंप्यूटर्स को यूज़ करते हो अपने रिसर्च पर्सपेक्टिव में भी, तो एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बेहतर हो गया है, ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है थ्रू विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इसी तरह से फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि जनरली सोसाइटी में लोग भी और कंपनीज भी कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए। इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर आपकी बैंकिंग नीड्स, अगर आपने बिल्स पे करने हैं, अगर जो आपकी मंथली ट्रांजैक्शन है उसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप बैंक के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में उसको कॉपी कर रहे होते हो। आपको अपने अकाउंट की एक्सेस चाहिए, तो इन तमाम, अगर आपने ऑनलाइन बैंकिंग की सर्विसेज को अवेल करना है तो इन तमाम सर्विसेज के लिए, इन तमाम फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए आप कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हो। विदाउट कंप्यूटर्स ये पॉसिबल नहीं है, ये तमाम सर्विसेज, ये तमाम एप्लीकेशंस। So again, this is another important application, computer application, which is in society. Now moving onwards, government. अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट प्रोवाइड सोसाइटी विद डायरेक्शन बाय मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट आपको पॉलिसीज डिवाइस करके दे रही होती है। टू प्रोवाइड सिटीजंस विद अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, मोस्ट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैव वेबसाइट्स। आप तो जो आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से मिल रही होती है, और आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे होते हो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को जब आप सर्च कर रहे होते हो। जिस तरह से अगर आपने टैक्स फाइल करना है, आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, परमिट्स के लिए अप्लाई करना है, आपने पार्किंग टिकट्स को पे करना है, आपने स्टैम्प्स बाय करने हैं, आपने अगर किसी क्राइम को रिपोर्ट करना है, तो डिफरेंट वेबसाइट्स गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, और उन वेबसाइट्स के थ्रू डिफरेंट ये सर्विसेज आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। फाइनेंशियल एड अगर आपको चाहिए, अगर आपने अपने व्हीकल, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवाना है, ड्राइवर लाइसेंस, इसी तरह से। तो ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं ये कैसे पॉसिबल होते हैं कि गवर्नमेंट आपको डिफरेंट वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रही होती है, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन है सोसाइटी में। सोसाइटी में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा जो काम है वो ये भी है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, साइंस। अगर हम साइंस की बात करें, तो हम कहते हैं कि ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोनॉमी use computers to assist them with collecting, analyzing and modeling data. So तमाम ब्रांचेस ऑफ साइंस जो है वो कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे होते हैं कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और डाटा मॉडलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। साइंटिस्ट इंटरनेट को यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद कलीग्स अराउंड द वर्ल्ड। इसी तरह से आपका जो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में एक बहुत बड़ा रोल है, मेडिसिन के फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर्स का। इवन रिसर्च पर्सपेक्टिव में भी बात करें तो हम कहते हैं कि आपका नॉलेज जनरेशन का जो प्रोसेस है और फिर उस इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कंप्यूटर्स के थ्रू ही पॉसिबल है सोसाइटी में। सो साइंस में एक बहुत बड़ा रोल है कंप्यूटर्स का, और इसके थ्रू पॉसिबल होता है कि हम किस तरह से जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्चेस सामने आ रही हैं, अगर दुनिया के एक कोने में वो काम हो रहा है तो वो अराउंड द वर्ल्ड लोगों को पता चलता है किसके थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू। और कंप्यूटर्स ये जो है कंप्यूटर्स ने ये पॉसिबल कर दिया है कि आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, डिफरेंट साइंस के फील्ड्स में जो डिफरेंट इन्वेंशंस हैं, जो डिफरेंट इनोवेशंस हैं वो लेकर आ रहे हो। सो कंप्यूटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साइंस एज वेल। इसी तरह अगर हम पब्लिशिंग की बात करें तो हम कहते हैं पब्लिशिंग वो प्रोसेस होता है जिससे आप जनरल पब्लिक के लिए वर्क को अवेलेबल कर देते हो। इसमें आपकी बुक्स भी आ जाती हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिक, फिल्म एंड वीडियोस। तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हो, जिस तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर्स को डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ करना होते हैं कि जब उसने डेवलप करने होते हैं पेजेस को, और उनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स और फोटोज़ वगैरह आ जाते हैं। तो पब्लिशिंग के लिए भी कंप्यूटर्स का होना और हमारे पास इंटरनेट का होना और हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का होना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसी तरह से जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हो तो हम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं कि कंप्यूटर्स ने इनेबल कर दिया है, कंप्यूटर्स असिस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को। जिस तरह से फैब्रिकेशन और असेंबली की अगर हम बात करें, इन प्रोसेसेस को कंप्यूटर्स असिस्ट कर रहे होते हैं। ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया है कंप्यूटर्स ने। ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि मैनी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर टुडे इंक्लूड सम टाइप ऑफ ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम। तो आपके नेविगेशन सिस्टम होते हैं
इसी तरह से अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो और आपने रिजर्वेशंस करवानी है और आप चाहते हो कि आप गाड़ी या होटल या फ्लाइट आपने बुक करनी है, तो फिर आपको डिफरेंट वेबसाइट्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। सो ट्रैवलिंग में आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने जो डिफरेंट ट्रिप्स हैं उनको प्लान कर सकते हो। सो कंप्यूटर्स का इसमें भी बहुत बड़ा रोल है। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है सोसाइटी में। हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, हमने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस किया। कैटेगरीज में हमने बात की जनरली के पर्सनल कंप्यूटर्स आ जाते हैं आपके, आपकी इसी तरह से मोबाइल कंप्यूटर्स आ जाते हैं। इसी तरह से हमने बात की कि जब आप एम्बेडेड कंप्यूटर्स की भी हमने बात की कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स क्या है कि अगर लार्ज कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज कि जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है वो एम्बेडेड कंप्यूटर है। तो इसके अलावा हमने बात की कि कंप्यूटर के डिफरेंट यूजेस क्या हैं, हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन और सोसाइटी की बात की। तो इन ये तमाम जो चीज़ें थी ये आपकी इंट्रोडक्टरी लेवल पे थी, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स था। तो आपके फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, डिफरेंट इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का इंट्रोडक्शन, नेटवर्क और इंटरनेट का इंट्रोडक्शन और इन तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन, कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन जर्नल लेवल पर। ये बहुत बेसिक बातें थी, हो सकता है आपको ये पहले पता हो, बहुत सारे लोगों को ना पता हो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, जो बातें आपको पता चल गई। नेक्स्ट हम फिर मज़ीद इन चीज़ों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे और ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। सो देयर इज एन असाइनमेंट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना क्यों ज़रूरी है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मींस स्टूडेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या अगर आपने कहीं पर भी डिफरेंट कंपनीज में आपने काम करना है, या जनरली आप जब इसको देखते हो तो आपने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि रोल ऑफ कंप्यूटर क्या है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने सपोर्ट करना है अपने आंसर को रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ, आपने एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि कंप्यूटर्स का क्या रोल है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। सो दीज आर टू क्वेश्चंस, आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, आपने इन्हें डिटेल में डिस्कस करना है कि कंप्यूटर को नॉलेज क्यों होना चाहिए, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए आपको, और दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर का क्या रोल है। इसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है लेकिन आपने इसको डिटेल में बताना है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर्स क्या रोल प्ले करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले आपकी जो असाइनमेंट की को सबमिट करवाने की डेडलाइन है, ऑब्वियसली वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।